आप अक्सर देखते होंगे या आपने अपनी ज़िंदगी में भी इस चीज़ का अनुभव किया होगा कि यदि आपके साथ कभी गलत हुआ है या किसी इंसान ने आपके साथ किसी भी स्तर पे गलत किया है या किसी और के साथ गलत हो रहा है, तो आप अक्सर ये सोचते होंगे कि यार सामने वाले ने मेरे साथ गलत किया, भगवान नहीं देख रहा, भगवान ने न्याय नहीं किया, या फिर अगले ने मेरे साथ गलत करके निकल गया और गलत करके भी वो खुश है। आप समाज में देख रहे हो, आप रोज देख रहे हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पे लोगों का शोषण हो रहा है, चाहे परिवार में हो रहा है, चाहे समाज में हो रहा है, चाहे किसी स्त्री के साथ हो रहा है। ये सब चीजें आपको अक्सर देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि लोग आज के समय में जब क्षमतावान हो जाते हैं तो वो अपने बल में, अपनी ताकत के मद में चूर हो जाते हैं और वो वही कर रहे होते हैं जो उनको अच्छा लगता है, भले ही वो गलत है, भले ही उससे किसी को शोषण हो रहा है, भले ही उससे किसी को तकलीफ मिल रही है। उनको इससे कोई लेना देना नहीं कि सामने वाला किस तकलीफ से गुजर रहा है, सामने वाला किस दर्द से गुजर रहा है। ये बात सबको पता है कि कभी भी अपने बल के मद में चूर होकर किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। यदि आपके पास बल है तो आप किसी की मदद करो, किसी गरीब की, किसी कमजोर की मदद करो। इससे आपका अहोभाग्य, आपके अच्छे कर्म बढ़ेंगे। लेकिन फिर भी लोग गलत कर रहे हैं। उसी चीज को देखते हुए हमारे पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब ने एक दोहा कहा कि निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, अब मरी खाल की सांस से लौह भस्म हो जाए। अर्थात कबीर साहब कह रहे हैं कि निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय। कभी भी किसी निर्बल को, दुर्बल को, कमजोर को मत सताइए, क्योंकि उसकी मोटी हाय मतलब उसके आह से, उसके दर्द भरी श्राप से आपका विनाश हो सकता है। जैसे मरी खाल की श्वास से लौ भस्म हो जाए, जैसे कि लोहार की चिमनी से हवा देकर वो आग की तपिश को बढ़ाता है, जिससे लोहा को वो और गर्म करते करते पिघला देता है। तो वो जो चिमनी होती है ना, वो मरे हुए जानवर की खाल से बनी होती है। और आप सोचो कि जब मरे हुए जानवर की खाल से जो हवा निकली, जो वायु, जो श्वास निकल रहा है, वो आग की तपिश को इतना बढ़ा दे रहा है कि लोहा भस्म हो जा रहा है। तो वो इंसान तो जिंदा है, उसके पास तो जिंदा चमड़ी है, और वो दर्द में होगा, वो कुंठित होगा, वो तकलीफ में होगा। तो सोचो वो अगर बद्दुआ देगा तो आपका क्या होगा, या जो इंसान तकलीफ दे रहा है उसका क्या होगा। क्योंकि ये संसार है, यहां किसका पलड़ा कब भारी हो जाएगा, कब राजा रंक और रंक राजा हो जाएगा, कोई नहीं जानता। ये संसार एक समुद्र के समान है और इस समुद्र पे हर कोई नाव पे सवार है। किसकी नैया कब डूब जाएगी कोई नहीं जानता। इसीलिए कभी भी अपने बल के मद में चूर होकर किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं कबीर साहब के दोहों को समझा सकूं, लेकिन मैं जो अनुभव कर रहा हूं, जो मैं उनकी दोहे से एक पॉजिटिव चीज को निकाल पा रहा हूं, मैं आप तक शेयर कर रहा हूं।